गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। चलिए आज मैं बता रहा हूँ प्रश्न संख्या 8 का ए नंबर बता दिए और 8 का बी नंबर। ये है 8 का बी नंबर में निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होंगे। ये बी नंबर क्वेश्चन है। 8 का ए नंबर बता दिए। आप प्रश्नावली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नावली या एक्सरसाइज 3.1 और वर्ग 8 है केसी सिन्हा सरल गणित। तो चलिए इसको बनाते हैं, बोर्ड पे सवाल लेते हैं और बनाते हैं। चलिए यह सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्याओं के वर्ग सम या विषम या सम संख्या होंगे। इनका वर्ग जो होगा, ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक नंबर में देखिए सम संख्या है तो इसका जो वर्ग होगा ये सम होगा। और इसमें ये 9 जो है विषम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। और ये भी देखिए शून्य क्या है, एक शून्य है, एक शून्य। अगर शून्य की संख्या सम हो तो फिर वो उसका जो है गुण वर्ग भी सम होता है, और शून्य की संख्या अगर विषम हो तो उसका वर्ग, तो ये भी विषम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये भी विषम संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगा, विषम। मिला लीजिए, उसके बाद मैं उदाहरण देकर समझा देता हूँ कुछ। चलिए याद देखिए यहाँ पे देखिए सम, जैसे मान लीजिए 2 सम है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 समय हो रहा है। 4 सम है, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4 का वर्ग 16 जो कि सम है। विषम में मान के चलिए 3 विषम संख्या है, 3 का वर्ग 9 होता है, ये भी विषम। मान के चलिए 5 विषम है, विषम का वर्ग करेंगे तो 25, ये भी विषम आ रहा है। 7 क्या है विषम संख्या, इसका वर्ग करेंगे 49, यहाँ भी 9 क्या है विषम आ रहा है। अब इसमें देखिए ये अगर एक शून्य यानी यहाँ शून्य की संख्या देखा जाए तो सम हो तब क्या होगा, जैसे मान के चलो 2 4 6 ऐसे हो। अब वैसे इसको निकाल के भी थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, आ क्या रहा है। अगर सस्पिशन हो तो निकाल के यहाँ पे देख लेना। जैसे मान के चलो 19 और 80 का जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे एक दिख रहा है, आंसर में क्या दिया है कि ये सम है। क्यों सम है, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, और जो संख्या 2 से कट रहा है वो सम संख्या है तो इसका वर्ग भी समय होगा। यहाँ पे देखिए ये 7 है और 7 विषम है तो 7 का वर्ग करेगा तो कितना, यानी कि 49, ये क्या आ रहा है। तो ये विषम संख्या का वर्ग विषम होता है और सम संख्या का वर्ग सम होता है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, जो कि क्वेश्चन हम बना दिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर सी को लिखेंगे और फिर उसको बनाएंगे। चलिए ये सी नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो है 8 का ही सी है और इसमें कह रहा निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। निम्नलिखित संख्या यानी ये जो संख्या 2 को दिया है, इन संख्याओं में शून्य का वर्ग क्या होगा। शून्य की संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो शून्य की संख्या कितना, जैसे मान लो 400 का वर्ग अगर हम करें तो 4 ये क्या होगा, यानी कि 400 गुना 400 हो जाएगा, यानी कि शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 4, 2 शून्य 2 शून्य 4। फिर अगर 60 को देखें, 60 का जब हम वर्ग करेंगे तो 60 में क्या 60 गुना 60 आएगा, तो इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 गो शून्य इसमें होगा और इसमें 4 गो हो जाएगा। आए समझ में। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी में 9 नंबर में कह रहा है, यहाँ पे देखिए 9 नंबर में रिक्त स्थानों को भरे, यानी खाली जगह यहाँ पे इसको क्या करना है, भरना है। समझ गए। चलिए यहाँ पे मैं इस सवाल को ले लेता हूँ, इसको मिटा के इस सवाल को हम ले लेते हैं। चलिए ये सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है रिक्त स्थानों को भरे। पहला नंबर है 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर है, खाली जगह है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रिक लगाना है। क्या ट्रिक लगाना है, ऊपर में जो ये घात दिख रहा है, ये घात दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ पे माइनस में अंतर कितना का है, अंतर 1 का। जब भी 1 का अंतर दिखे तो जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ नीचे में आधार में 1 का अंतर है तो दोनों को हम जोड़ देंगे। 33 प्लस 32 कितना हो जाएगा 65। ये 65 यहाँ पे भरा जाएगा। जब भी आधार में 1 का अंतर आए या वर्ग में 1 का अंतर हो, आधार में या वर्ग में 1 का अंतर हो, तो क्या करना चाहिए, दोनों को जोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार इसमें देखते हैं तो इसमें भी 1 का अंतर है, 25 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ देंगे। 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ये 49। तो यहाँ क्या भरा जाएगा 49।
अब यहाँ पे देखो ये कितना है 29 का स्क्वायर और इधर खाली जगह है, फिर 29 प्लस 28, इसका मतलब यहाँ पे 28 का स्क्वायर है, तभी ना दोनों को जोड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 28 का स्क्वायर होगा। तब यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके जगह दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है 9 8 17 2 2 4 1 5 57। तो यहाँ पे जो जोड़ में दिया है इसको जोड़ते तो इतना होता है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो वर्ग में आ जाएगा। अब यहाँ पे 101 और 100 का वर्ग दिया है, 101 प्लस 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 201। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 201 हो जाएगा। ऐसा समझे। 5 नंबर में खाली जगह है, फिर माइनस है और 314 का स्क्वायर है बराबर में 629। तो इसको क्या करेंगे तो 629 में 314 को घटा दें, कितना बचता है 5 और यहाँ 1 में से 1 गया 1 और यहाँ 315 315 314 को जोड़ते तो 629 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 315 का स्क्वायर, यहाँ पे 315 का स्क्वायर माइनस 314 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर सेम टू सेम है ऊपर की तरह, तो फिर यहाँ पे भी हम जोड़ लेंगे 845 अब प्लस में करेंगे 844, दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 4 4 8 8 8 16, ये हो जाएगा 16 8 9। तो इस तरह हमारा आंसर मिल गया इसका। अब देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है रिक्त स्थान को भरे। यहाँ भी रिक्त स्थान को क्या करना है भरना है। चलिए इसको बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, तेज़ी से इसको लिखिए और मिटाते हैं इसको। चलो 10 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरे। तब इस रिक्त स्थान को कैसे भरे, तो याद रखना हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इकाई के स्थान पे जो है वही यहाँ पे भरा जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे देखो 6 के बाद क्या होता है 7, तो यहाँ अगर हम 7 भरते हैं, यहाँ इकाई का स्थान पे 5 है तो ये 5 यहाँ पे है कि नहीं। 6 के बाद 7 होता है तो हम यहाँ 7 लिख देंगे, और इकाई स्थान पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है। अब यहाँ पे इकाई पे 5 है तो यहाँ भी 5 होगा। अब पहले क्या है 8 है तो पहले 8 आ जाएगा, पहले यहाँ पे 6 था तो 6 है, 6 के बाद 7, फिर 8, 8 के बाद 9 है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं 8 के बाद 9 लिया तो 6 के बाद 7 हो जाएगा। इकाई स्थान पे 5 है तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, पहले ये आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ 6 के बाद 7 आता है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 के बाद 9 लिया है तो 6 के बाद 7। अब यहाँ पे 8 लिया तो यहाँ 6 है पहले तो 6 यहाँ लिया है तो 8 है यहाँ पहले तो 8 ले लेंगे। अब इसके इकाई पे जो है वही यहाँ पे बैठा देंगे 5, ऐसा समझे। अब इसमें देखो, इसमें भी वही हम करेंगे, यानी कि 12 लिया है उसके बाद 13 लिया है, 13 है तो इसके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 हुआ तो 9, तो यहाँ 13, तो यहाँ पे क्या होगा 12, तो 12 हो गया। इकाई स्थान पे 5 है तो 5 रख दिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो पहले लिया 826 लिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ लिया 826, तो 800 कितना हो जाएगा 27, एक बढ़ जाएगा 827 हो जाएगा, फिर गुना यहाँ इकाई स्थान पे 5 है तो 5 है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे खाली जगह में भर देंगे, ये जहाँ जहाँ भरे हैं वहाँ वहाँ हमें अंडरलाइन कर दिया हम, इस समझ गया। यानी कि कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। क्या ट्रिक है कि यहाँ इकाई स्थान है पे 5 है तो वही इकाई स्थान पे लास्ट में भरा जाएगा। यहाँ पे देखो इकाई दहाई पे 4 है तो 4 को गुना कर दिया 5 से, तो उसी प्रकार देखते जो 6 को गुना कर दिया, दहाई पे 6 है तो 6 को कर दिया 7 से, दहाई पे 8 है तो 8 को कर दिया 9 से 1 बढ़ा के, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे बढ़ा के 13 से कर दिया, यहाँ पे मान के चलो 826 है तो बढ़ा के 827 से कर दिया है। तो ये तो बीच वाला हो गया, लास्ट वाला जो इकाई स्थान पे आ रहा है वही लास्ट में है। यहाँ पे लिखा है तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ है तो यहाँ नहीं है, समझिए। इस प्रकार हम देख के भर सकते हैं। यहाँ 5 इकाई पे था तो यहाँ खाली था तो भर दिए, यहाँ 5 पे दिया है यहाँ पे नहीं था तो यहाँ हम भर दिए, फिर यहाँ पे दिया है यहाँ नहीं था तो इसको देख के हम यहाँ पे ये भरा था, यहाँ पे इसको देख के यहाँ पे भर दिए, और फिर इसको गुना कर दिए बढ़ा के। फिर यहाँ पे देखो ये था इकाई पे, यहाँ पे बीच में नहीं था, यानी कि इसके अनुसार यहाँ 6 था तो 6, 8 है तो 8, तो 12 यहाँ तो 12 यहाँ, फिर यहाँ 826 है 826, तो आगे गुना में 827 यहाँ पे दिया हुआ और गुना ये 5 इकाई स्थान पे तो इकाई स्थान पर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दूसरे टाइप से है, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है।
कह रहा रिक्त स्थान को भरे, यहाँ भी वही सवाल है। चलिए इसको बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को समझिए। रिक्त स्थान को भरे, ये खाली स्थान जो है, ये डब्बा वाला, इसको भरना है। कैसे भरना है? यहाँ पे देखो, इस लाइन में देखो, यहाँ से ध्यान से यहाँ तक, यहाँ तो 2 अंक दे दिया, इधर नहीं दिया। इसमें लाइन में देखो, यहाँ खाली जगह छोड़ दिया, इसको यहाँ पे ये दे दिया और ये दे दिया। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 110 है। इसका मतलब इसमें कितना से गुना करें 110 हो जाए? 11 से। और तो 11 से जब हम गुना करते तो यहाँ 11, तो यहाँ पे हो जाता है गुना करके 110। तो यहाँ पे 8 और 7 को गुना करते 56 होता है, यहाँ पे 56 भर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे देखो 6 गुना यहाँ 7 लिखते हैं तो 42 हो जाता है। अब यहाँ 5 है, यहाँ पे 21 दे दिया, यहाँ पे भी समझना है, तब सबको भरना है। यहाँ 5 है, यहाँ 21 है, यानी कि यहाँ से 1 बढ़ा के इधर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 20 रखेंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। तो 20 कैसे आया यहाँ पे? तो इधर दोनों को गुना हम किए, यहाँ पे इनको तब ना 110 हुआ। तब 20 यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसको हम किससे गुना करें? 5 को 4 से। तो 4 पंचे 20, तो 20 होगा, 20 के बाद 21। फिर यहाँ पे 7 रखते तो 42 है, 42 के 43। यहाँ पे 11 रखते तो 11 110, और 10 110 के बाद 111। और फिर इसको गुना करते 8 से तो 56, 56 का स्क्वायर, 56 के बाद 57, यानी 1 का क्या है यहाँ पे अंतर है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 56 का स्क्वायर, और 56 में 1 जोड़ेंगे तो 57 यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें देखो यहाँ पे क्या किया है, कितना का गुना है इसमें? 11 का, तब 110 हुआ। तो यहाँ 11 का स्क्वायर हुआ। अब यहाँ 110 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 111 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 42 है। इसका मतलब 6 को 7 से गुना किए तब 42 हुआ। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हुआ, तो 42 है यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 43 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 21 है, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ 43 है, तो यहाँ 42 है, तो यहाँ 21 है, तो यहाँ तो 20 होगा। अब 20 हुआ तो 20 में 5 से भाग देंगे 4, तो 4 को गुना 5 करेंगे 20, तो यहाँ हो जाएगा 4। समझ गया? इस तरह इसको हम भर लेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है 12 नंबर में, निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण वर्ग है? इन संख्या में देखना है कौन परिपूर्ण वर्ग है। इसके लिए याद रखना कि परिपूर्ण वर्ग होने के लिए 2, 3, 7, 8 ये सब संख्या अगर जिसमें इकाई अंक पर नहीं है तो समझ लेना वो परिपूर्ण वर्ग है। इसके लिए मैं एक यहाँ पे दिखाता हूँ, लिखा हुआ देखो। यदि किसी संख्या की इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो 2, 3, 7, 8 ये संख्या जिस इकाई अंक पे आ जाएगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ गया? तो इसी आधार पर हम इन सवाल को देखते हैं। चलिए इनको मिटा देते हैं। चलिए ये सवाल है 12 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण वर्ग है? निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण वर्ग है? परिपूर्ण वर्ग जिस संख्या के इकाई अंक, जैसे ये मान लो 225, इसके इकाई अंक पे 5, इसके इकाई अंक पे 6, इसके इकाई अंक पे 7, इसके इकाई अंक पे 8, इसके इकाई अंक पे 8। तो इसमें देखना है जिसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 ये सब संख्या ना हो वह परिपूर्ण वर्ग होगा। समझ गया? तो अब देखो यहाँ इसमें 5 नहीं है ना, इसमें 5 नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर का, ये परिपूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। 1 नंबर का जो है कितना परिपूर्ण वर्ग है 225, क्योंकि अंतिम में 5 है इसीलिए। अब दूसरा हम देखें, अंतिम में यहाँ पे देखो इकाई अंक पे क्या है 6, और इसमें क्या है 6 नहीं है, तो 2 नंबर भी क्या होगा 2 नंबर का परिपूर्ण वर्ग है। इसको भी हम लिख सकते हैं 29, 8, 1, 1, 6। अब 3 नंबर में देखें तो 3 नंबर में 7 है इकाई अंक पे, और यहाँ पे देखते हैं तो 7 है, इसका मतलब ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में इकाई अंक पे 8 है, यहाँ पे 8 है, ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें भी इकाई अंक पे 8 है, इसमें 8 है, ये भी परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये इसमें जो था 12 नंबर परिपूर्ण वर्ग 1 नंबर और 2 नंबर था, बाकी ये 3 गो जो नंबर है 3 और 4, 5 ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा और शॉर्ट वीडियो कम समय का बनाता हूँ ताकि सभी बच्चे उसको अच्छा से देख सके कम समय में। तो जो भी बच्चे फेसबुक पर देख रहे हो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और जो यूट्यूब पे देख रहे हो यूट्यूब लिंक को इधर से उधर यानी कि भेज दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
सभी बच्चे के पास भेजिएगा तो क्या होगा, दूसरा बच्चा भी देख लेगा। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 लेके आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो पर, अगले वीडियो चालू करते हैं।